आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात हो कि भारत की उस बटालियन के बारे में जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सांसें टूटने लगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर तो खौफ में है, क्योंकि भारतीय सेना ने एक ऐसी बटालियन तैयार की है जो हाईटेक है और दुश्मनों पर हमला करने के लिए हर समय तैयार रहती है। दुश्मनों के काल भैरव का सच, भगवान शिव का वो क्रोध जिससे भैरव का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा पर क्रोधित होकर शिव ने भैरव को जन्म दिया था, वैसे भैरव के जन्म की मुख्य रूप से दो कथाएं हैं। इसमें पहली है जब ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे तो शिव के क्रोध से भैरव का जन्म हुआ और उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट दिया था। हालांकि इसके बाद भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए भैरव ने 3 लोगों की यात्रा की, लेकिन उनका पाप खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो काशी में प्रवेश करते हैं। काशी में प्रवेश करते ही भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर अलग हो गया। यहीं उन्हें पाप से मुक्ति मिली और शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। तब से भैरव काशी में विराजमान है। भैरव को दुश्मनों का संहारक कहा जाता है। लिहाजा अब दुश्मनों के संहार के लिए भारतीय सेना में भी भैरव बटालियन बनाई गई। भारत की सेना अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां युद्ध केवल बंदूकों और टैंकों से नहीं, बल्कि तकनीक, बुद्धिमत्ता और तत्परता से लड़े जाएंगे। दुनिया भर में चल रही जंग को देखते हुए देश को किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हाईटेक लेवल पर रखना है। साइबर हमले, ड्रोन युद्ध, डेटा निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए खतरे बॉर्डर पर मौजूद खतरों से कहीं आगे निकल चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय सेना ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए 25 नई भैरव बटालियन बना रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर तत्काल एक्शन के लिए भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियन तैनात करने जा रही है। इन स्पेशल बटालियन का मकसद पारंपरिक पैदल सेना और विशेष बलों के बीच क्षमता के अंतर को पाटना है। ये बटालियन तेजी से तैनाती, तेज प्रहार और सरप्राइज एक्शन की क्षमताएं रखती हैं। खासकर सीमावर्ती इलाके और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन के लिए ये बटालियन चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं पर तेज हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस के लिए बनाई गई।
अब तक 5 भैरव बटालियन बन चुकी है। इनकी तैनाती भी हो चुकी है, 4 प्रक्रिया में हैं और आने वाले 6 महीनों में 25 कुल बटालियन तैयार हो जाएंगी। हर बटालियन में लगभग 250 सैनिकों की ताकत होगी। ये जो फाइटर ग्रुप होंगे, इनका काम होगा दुश्मन के एरिया के पीछे जाकर स्पेशल कार्रवाइयाँ जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सैबोटेज एक्टिविटीज़ और दुश्मन पर पीछे से वार करना होगा। इन बटालियंस की सबसे बड़ी खास पहचान ये होगी कि ये बहुत ही हल्के होंगे, यानी इनके पास कोई हैवी इक्विपमेंट या हैवी हथियार नहीं होंगे। ज़रूरत के हिसाब से ये कभी ज़मीन के रास्ते से या कभी हवा के रास्ते से यानी हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन के पीछे इंग्रेस करके दुश्मन के क्रिटिकल वाइटल एरिया या वाइटल पॉइंट्स पर हमला कर पाएंगे। इन बटालियन में आर्टिलरी, सिग्नल और एयर डिफेंस से भी स्पेशल सैनिक शामिल किए जाएंगे, जिससे हर ऑपरेशन के लिए ये बटालियन बहुउद्देशीय और घातक बने। भैरव बटालियन की खासियत क्या है, उसे भी समझ लीजिए। हर बटालियन में 250 चुने हुए सैनिक होंगे। ये सैनिक एलीट कहलाएंगे, यानी बहुत ट्रेनिंग वाले होंगे। ये बटालियन लीन, लेथल और हाई मोबाइल होंगी। ये ऊंचे तनाव वाली जंगों में जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दुश्मन के अहम ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेंगी, जैसे दुश्मन के बड़े निशाने पर सीधा प्रहार। जहां तक फायर पावर की बात है, भैरव बटालियंस जो हैं अपनी एयर डिफेंस के लिए उनको इंटीग्रेटेड मैन पैक्ड शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स दिए जाएंगे। यानी ये इस तरह के छोटे छोटे एयर डिफेंस मिसाइल्स होंगे जिनको कि एक भैरव बटालियन का एयर डिफेंस सोल्जर अपने कंधे से लॉन्च कर पाएगा और दुश्मन के हेलीकॉप्टर या फाइटर विमान को गिरा पाएगा। इसके साथ ही भैरव बटालियंस का अपना एक छोटा सा इंटीग्रेटेड आर्टिलरी यानी तोपखाना होगा, जिसमें हल्के तोप होंगे जैसे कि मोर्टर्स और लाइट आर्टिलरी। जाहिर है इस यूनिट से पाकिस्तान की फौज की सांसें कांप उठेंगी। सीमा पर पाकिस्तान जो हरकतें करता है, जिस तरह से साजिशों का जाल बुनता है, उसको ये यूनिट फौरन ही तबाह करेंगी। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग उसी तरह की होगी। ये बेहद ही सशक्त और तकनीक में माहिर होंगे। ये बेहद हाईली ट्रेंड टुकड़ी होगी। जाहिर है जब से पाकिस्तान को भैरव बटालियन के बारे में पता चला है, उसके होश फाख्ता हो गए। भारतीय सेना में जो 5 भैरव बटालियन मौजूद हैं, उनको कहां तैनात किया जाएगा, उसे भी देख लीजिए। फिर समझ जाएंगे कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। 3 कोर की दीमापुर में तैनाती, 12 कोर की जोधपुर में तैनाती, 14 कोर की लेह में तैनाती, 15 कोर की श्रीनगर में तैनाती, 16 कोर में नगरोटा में तैनाती। ये जगह भारत की सीमाओं पर महत्वपूर्ण है, जैसे लद्दाख, राजस्थान और कश्मीर। यहाँ चीन और पाकिस्तान से खतरा रहता है। भैरव बटालियन इन सीमाओं को मजबूत बनाएंगी। भैरव बटालियन में इन्फेंट्री के साथ सिग्नल, आर्टिलरी और एयर डिफेंस का ऐसा समावेश किया गया है कि ये त्रिशक्ति दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। न सिर्फ इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के टेरेन में और किसी भी तरह के ऑपरेशन में किया जाएगा, बल्कि ये ऐसी ताकत विकसित की गई है जो नॉर्दर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, दुश्मन के लिए प्रलंकारी साबित हो। भैरव बटालियन का चयन इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर्स के जरिए सन ऑफ सॉइल जैसी पुरानी अवधारणा के आधार पर किया जा रहा है। शुरुआती स्तर पर ट्रेनिंग वही दी जाएगी और उसके बाद चुने हुए सैनिकों को स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग केंद्रों में भेजकर हाईली ट्रेंड और विशेष तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि भैरव बटालियन में शामिल होने वाले सैनिकों को सबसे पहले रेजिमेंटल सेंटर्स में लगभग 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 1 महीने की एडवांस ट्रेनिंग स्पेशल फोर्स यूनिट में होगी। भैरव कमांडो को दुश्मन के संचार नेटवर्क, पुल और दूसरे स्ट्रेटेजिक ठिकानों को तबाह करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को बारूदी सुरंग बिछाने और उन्हें हटाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव बटालियन किसी भी तरह के टेरेन में किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए हरदम तैयार है। इसे इतना लीन और लीथल बनाया गया है कि वो त्वरित एक्शन लेते हुए दुश्मन के इरादों को भांपे और उस पर कहर बरपाने का मादा रखे। साथ ही आप देखिए तो जिस तरह के सिग्नल, आर्टिलरी और साथ ही एयर डिफेंस का इसे सपोर्ट दिया गया है, ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भी इस पूरे ही बटालियन को मुफीद बनाती है। रिपोर्ट्स बता रही कि ट्रेनिंग पैरा स्पेशल फोर्सेस के इंस्ट्रक्टर ही करेंगे। सेना में पहले से 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन हैं और 5 पैरा एयरबॉर्न बटालियन हैं। हर बटालियन में 620 सैनिक होते हैं, लेकिन ये बटालियन बहुत बड़े हवाई हमलों के लिए है और इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह से कराई गई है। तो वहीं भैरव बटालियन छोटी और ज़्यादा तेज़ है। ये पैदल सेना को स्पेशल फोर्सेस जैसी ताकत देंगी। भारत लगातार अपनी सरहदों को मजबूत कर रहा है, तो वहीं सेना को ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण से लैस कर रहा है जिससे जब भी संघर्ष हो या युद्ध जैसी स्थिति बने तो दुश्मनों की सांसें टूट जाएं। ऐसे में बदलते दौर के साथ ड्रोन बेहद ही जरूरी हो गया है। लिहाजा भारत अब ड्रोन पावर पर फोकस कर रहा है। लिहाजा भारतीय सेना ने अश्नी प्लाटून भी तैयार की है। ड्रोन युद्ध अब आधुनिक युद्ध का केंद्र बन चुका है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने हर बटालियन में अश्नी प्लाटून की स्थापना शुरू की। हर अश्नी प्लाटून में 25 ट्रेंड सैनिक होंगे। इन सैनिकों को लेटेस्ट सर्विलांस और अटैक ड्रोन से लैस किया जा रहा है। देश भर में 380 इन्फेंट्री बटालियन में ये प्लेटून तैनात होगी। इनका काम ड्रोन हमलों से बचाव, निगरानी और दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक प्रहार करना होगा। मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों को देखते हुए भैरव बटालियन और अश्नी को तैयार किया गया है। चाहे ड्रोन हो या यूएवी या जिस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए भारतीय सेना भी त्वरित गति से खुद को मॉडर्नाइज कर रही है। मॉडर्न वेपन्स के साथ अपने पैदल सेना को भी तैयार कर रही है और साथ ही उसको जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें सिग्नल, आर्टिलरी और एयर डिफेंस का भी बखूबी समावेश किया जा रहा है। भारतीय सेना केवल बटालियन में ड्रोन चलाने में ट्रेंड सैनिक ही तैनात नहीं कर रही, बल्कि सेना नई ड्रोन सिस्टम भी खरीद रही है। इसका ट्रायल भी चल रहा है। भारतीय सेना 4 तरह के ISR ड्रोन खरीद रही है। ये जासूसी और निगरानी में काम आएंगे। ये बेहद छोटे भी होंगे, वहीं कुछ बड़े भी होंगे। ये हवा में लंबे वक्त तक उड़ान भर सकेंगे। वहीं 6 तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन पर भी काम चल रहा है। ये कामिकाजी ड्रोन हैं। ये दुश्मन के ऊपर मंडराते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला करते हैं। ये ड्रोन पैदल सेना को आधुनिक बनाएंगे। पहले सैनिक दूरबीन से देखते थे, अब ड्रोन से ही दूर से सब पता चलेगा। इससे जंग में कम नुकसान होगा और ज्यादा सफलता मिलेगी। रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उसको देखते हुए दुनिया के कई देशों का फोकस ड्रोन पर है। भारत भी ड्रोन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि ड्रोन काफी किफायती होते हैं और दुश्मनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत का दुश्मनों को लाउड एंड क्लियर मैसेज है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।